अब हम ऑफिशियली ईवी इरा में जी रहे हैं। ब्रांड्स एक के बाद एक ईवी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और पब्लिक भी उनकी इस पेशकश को खुले दिल से अपना रही है। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में मोनोपोली लेके चल रही है। इन्होंने अपने प्योर ईवी आर्किटेक्चर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बने पंच डॉट ईवी को कुछ दिनों पहले इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बहुत से सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स और टाटा की न्यू सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज के दर्शन हो रहे हैं। इसके एडवेंचर 3.3 वेरिएंट की प्राइसिंग 12.71 लाख है, विच इज एक्चुअली मुंबई बेस्ड ऑन रोड प्राइसिंग। रिसेंटली हमने पंच डॉट ईवी को नेक्सॉन डॉट ईवी से भी कंपेयर किया है, लेकिन इसके कॉम्पिटिटर्स में दो नाम और भी आ रहे हैं। पहली ईवी तो टाटा की तरफ से ही आ रही है, विच इज टाटा टियागो ईवी, जिसका टॉप वेरिएंट एग्जैक्ट प्लस टेक लक्स लॉन्ग रेंज वेरिएंट 12.78 लाख की ऑन रोड प्राइसिंग में अवेलेबल है। दूसरी कार सिट्रियन EC3 होगी, जिसका फील्ड वेरिएंट आपको 13.45 लाख की ऑन रोड प्राइसिंग में मिलता है। लेकिन पंच डॉट ईवी के आ जाने से समीकरण बदलने वाले हैं। चलिए तीनों ही ईवीज को कंपेयर करके देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी ईवी आपके लिए होगी बेहतर। सो यू आर वाचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डायमेंशन, पंच ईवी की लेंथ 3857 mm की मिलती है। टियागो ईवी की लेंथ 3759 mm की मिलेगी। वही सिट्रियन EC3 की लेंथ 3981 mm की मिल जाएगी। पंच ईवी की विड्थ 1742 mm की मिलेगी। टियागो ईवी की विड्थ 1677 mm की मिलेगी और सिट्रियन EC3 की विड्थ 1733 mm की मिल जाती है। पंच ईवी की हाइट 1633 mm की मिलती है। टियागो ईवी की हाइट 1536 mm की मिलती है और सिट्रियन EC3 की हाइट 1586 mm की मिल जाएगी। पंच ईवी का व्हील बेस 2445 mm का मिलेगा। टियागो ईवी का व्हील बेस 2400 mm का मिलेगा और सिट्रियन EC3 का व्हील बेस 2540 mm का मिल जाता है। पंच ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलता है। टियागो ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 166 मिलीमीटर का मिलेगा और सिट्रियन EC3 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 मिलीमीटर का मिल जाता है। पंच ईवी का बूट स्पेस 366 लीटर का मिलता है। टियागो ईवी का बूट स्पेस आपको 240 लीटर का मिलता है और सिट्रियन EC3 का बूट स्पेस 315 लीटर का मिल जाएगा। डायमेंशन वाइज इनमें एक्सीलेंट लेगरूम वाला एडवांटेज सिट्रियन EC3 लेकर के बैठी है और इसके साथ व्हील बेस भी बाकी दोनों ईवीज के मुकाबले बेहतर है। लेकिन वहीं हेडरूम के मामले में पंच डॉट ईवी यहाँ बेहतर निकल के आती है। साथ ही इनमें सबसे चौड़ी पंच डॉट ईवी ही है। एज ए रिजल्ट सिट्रियन EC3 और पंच डॉट ईवी दोनों में ही कैबिन स्पेस अच्छा खासा मिलेगा। वही इंडियन रोड्स के लिए ग्राउंड क्लियरेंस और 366 लीटर के मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेके पंच डॉट ईवी सबसे प्रॉमिसिंग लग रही है। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। पंच डॉट ईवी का एडवेंचर 3.3 वेरिएंट अपने 25 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक के साथ आता है, जो 315 किलोमीटर की क्लाइंब रेंज देता है। टियागो का एग्जेट प्लस टेक लक्स लॉन्ग रेंज वेरिएंट 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ आता है, जो कि 315 किलोमीटर की क्लाइंब रेंज देता है। सिट्रियन EC3 का फील वेरिएंट आपको 29.2 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक के साथ दिखाई देता है, जो 320 किलोमीटर की क्लाइंब रेंज देता है। बैटरी और रेंज वाइज आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि सिट्रियन EC3 आपको थोड़ी सी बेहतर बैटरी कैपेसिटी और रेंज देने वाली है। सो इस मामले में EC3 एडवांटेज लेके गई है, लेकिन माइनर मार्जिन के साथ। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। पंच डॉट ईवी में आपको एक फ्रंट व्हील ड्राइव वाली मोटर मिल जाती है, जो कि 80 bhp का पावर और 114 Nm का टॉर्क निकाल के देती है और ये 0 to 100 kmph की स्पीड 13.5 सेकंड में अचीव कर लेती है। टियागो ईवी में भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव वाली मोटर देखने को मिलती है, जो कि 73 bhp का पावर और 114 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देती है और ये 0 to 100 kmph की स्पीड 13.4 सेकंड में अचीव कर लेती है। सिट्रियन EC3 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मोटर मिल जाती है, जो कि 56 bhp का पावर और 143 Nm का पीक टॉर्क निकाल के देती है और ये 0 to 100 kmph की स्पीड 11 सेकंड में अचीव कर लेती है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ वैसे तो पावर को लेकर के पंच डॉट ईवी बेहतर साउंड कर रही है, लेकिन टॉर्क के मामले में EC3 को एडवांटेज मिलने वाला है, जिसके कारण ये 0 to 100 kmph वाली स्पीड भी सबसे कम समय में अचीव कर रही है। सो इस मामले में ओवरऑल देखा जाए तो सिट्रियन EC3 बेहतर है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज तीनों ही ईवीज का एक्सटीरियर एकदम ही डिफरेंट है। जहां पंच डॉट ईवी टाटा के न्यू सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज को अपनाए हुए है, टियागो अपने डिसेंट लुक के साथ आती है। इट्स डिजाइन इज नॉट लुकिंग लाइक अ वाव। सिट्रियन EC3 वही अपने ट्रेडिशनल सिट्रियन कार्स की याद दिलाती है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि तीनों ही गाड़ियों का रोड प्रेजेंस काबिल तारीफ है। चलिए एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। लेकिन तीनों में आपको LED DRL, रूफ माउंटेड एंटीना, फोग लैंप्स, LED टेल लैंप्स, रियर स्पॉयलर, फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स,
रियर पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। चलिए डिफरेंट क्या मिल जाता है एक्सटीरियर वाइज तीनों ही ईवीज में, चलिए देख लेते हैं। टियागो ईवी के बताए गए वेरिएंट में रन सेंसिंग वाइपर मिलता है, जबकि पंच ईवी और सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच ईवी के बताए गए वेरिएंट में एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जबकि टियागो ईवी और सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में रूफ रेल्स मिल जाते हैं, जबकि टियागो ईवी और पंच ईवी के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच डॉट ईवी के बताए गए वेरिएंट में फुल्ली विथ एलईडी डीआरएल मिलता है, जबकि टियागो ईवी और सिट्रियन ई3 में नॉर्मली विथ एलईडी डीआरएल मिलता है। पंच ईवी के बताए गए वेरिएंट में सीक्वेंशियल फ्रंट साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जबकि टियागो ईवी और सिट्रियन ई3 में नॉर्मल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। पंच ईवी के बताए गए वेरिएंट में सनरूफ ऑप्शन नहीं है, वही बाकी दोनों ईवीज में सनरूफ तो मिलता ही नहीं है। टियागो ईवी और पंच ईवी के बताए गए वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाता है, जबकि सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मिलता है। पंच ईवी और सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में 15 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि टियागो ईवी के बताए गए वेरिएंट में 14 इंच के स्टील व्हील्स देखने को मिलते हैं। पंच ईवी और टियागो ईवी के बताए गए वेरिएंट में रियर वाइपर एंड डिफोगर मिल जाता है, जबकि सिट्रियन ई3 में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों ही ईवीज के एक्सटीरियर को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही ईवीज का इंटीरियर काफी एलिगेंट लुक्स देता है, जिनमें मुझे सबसे बेहतर इंटीरियर पंच डॉट ईवी का लगा। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। देखिए तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, ड्राइव मोड, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लो बॉक्स, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या चीज़ मिलती है आपको इन तीनों ही ईवीज में इंटीरियर को लेकर के, चलिए देख लेते हैं। पंच ईवी और टियागो ईवी के बताए गए वेरिएंट में 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती है। पंच ईवी में आपको इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाली स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है, जबकि सिट्रियन ई3 और टियागो ईवी में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में 10.23 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जबकि पंच ईवी और टियागो ईवी के बताए गए वेरिएंट में 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि पंच ईवी और टियागो ईवी के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच ईवी और टियागो ईवी के बताए गए वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन मिल जाता है, जबकि सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। पंच ईवी के बताए गए वेरिएंट में आपको एयर प्योरीफायर मिलना स्टार्ट हो जाता है, जबकि सिट्रियन ई3 और टियागो ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। लेकिन हाँ, सिट्रियन ई3 में आपको एयर क्वालिटी कंट्रोल जरूर मिलता है। पंच ईवी और सिट्रियन ई3 में पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जबकि टियागो ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। पंच ईवी और सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में फैब्रिक सीट्स मिल जाती है और टियागो ईवी में लेदरेट सीट्स मिलती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आता। चलिए सेफ्टी की बात करें तो टाटा टियागो ईवी अपने XO प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसने ग्लोबल एनकेप पर 4 स्टार्स अचीव किए हैं। वही टाटा पंच डॉट ईवी अपने नए एक्टी.ईवी प्लेटफॉर्म पर बना है, जिसका फिलहाल तो क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप टाटा की ईवी से कुछ बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसकी रेटिंग को लेकर के अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वही सिट्रियन ई3 एक ऐसी ईवी है जिसने 0 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, विच इज़ वेरी बैड थिंग। सो क्लियरली ये कह पाना आसान है कि इनमें टाटा की दोनों कार्स काफ़ी हद तक बिल्ड क्वालिटी को लेकर के बेहतर है। वही टाटा पंच ईवी अकेली यहाँ एक ऐसी ईवी होगी जो 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, बाकी दोनों ईवीज 2 एयरबैग्स के साथ ही आती है। वही यहाँ पर टाटा की दोनों गाड़ियाँ TPMS ESC के साथ आती है। सिट्रियन ई3 के बताए गए वेरिएंट में ये फीचर्स आपको नहीं मिलते। वही ABS विथ EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट कॉमन मिलते हैं तीनों ईवीज में। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्डिक्ट कुछ ऐसा है कि इन तीनों ईवीज में असली कॉम्पिटिशन पंच डॉट ईवी और सिट्रियन ई3 का है, बिकॉज इक्के दुक्के ही ऐसे मिनिमल फीचर्स और स्पेसिफिकेशन है जो कि सिट्रियन ई3 पंच ईवी से बेहतर दे रही है, लाइक वायरलेस चार्जिंग, 10 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रूफ रेल्स, और इसका परफॉर्मेंस भी पंच ईवी के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन इन्हें पाने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने होंगे, विच इज़ अराउंड 67,000 रुपीज़ मोर, और ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। एडिशनली इसने 0 स्टार्स वाली सेफ्टी रेटिंग पाई है, जिसको कतई नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मैं इसकी राइड क्वालिटी को लेकर के सिट्रियन ई3 की तारीफ करना चाहूँगा, लेकिन अगर वही पंच डॉट ईवी की बात करूँ तो इसमें बहुत से ऐसे फीचर्स है जो एक 13 लाख की ईवी में होना चाहिए, लाइक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एयर प्योरीफायर, पैडल शिफ्टर्स, कनेक्टेड LED DRL, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो स्टीयरिंग व्हील, LED हेडलैम्प्स,
सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, और सबसे अच्छी बात, ये एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करती है जिसकी सेफ्टी रेटिंग डेफिनेटली बेहतर निकल के आएगी। रही बात रेंज और इसके पावर की, तो सिट्रियन C3 के कंपेयर में उतना परफॉर्मेंस डिफरेंस नजर नहीं आएगा। साथ ही कैबिन स्पेस के मामले में भी पंच ओवरऑल बेहतर है। सर्विस नेटवर्क के मामले में भी टाटा सिट्रियन से बड़ा नेटवर्क कैरी कर रही है। तो देखो, मैं सिट्रियन E3 को स्पेशली इसके सेफ्टी रेटिंग, कुछ नॉन वाव फीचर्स और लिमिटेड सर्विस नेटवर्क के कारण सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं पंच EV को इसकी सेफ्टी, टाटा की ट्रस्टवर्दी और ओवरऑल पैकेज ऑफरिंग को लेकर सजेस्ट करूँगा। वैसे आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी के ओपिनियंस भी हमारे लिए मायने रखते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही रेगुलर बेसिस पर आपको हमारे चैनल के अंदर वीडियोस मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।